जोहार। आज नवभारत मंथन में आज तमाम दर्शकों का स्वागत है। आधी आबादी दुनिया में महिलाओं की है और दुनिया भर में महिलाओं को सशक्त करने का अभियान चलता रहता है। वर्तमान दौर में भी अपने देश में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, जिसके कारण सरकार और समाज दोनों गंभीर है। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं, मंथन के लिए उपस्थित हुए हैं, वह महिला सशक्तिकरण है। आज हमारे साथ स्टूडियो में ममता कुमारी उपस्थित हैं। ममता जी सोशल एंटरप्रेन्योर हैं। महिलाओं के बीच में रोजगार स्वावलंबन को लेकर काम करती है। ममता जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। फरजाना फारूकी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और कोऑपरेटिव बना करके महिलाओं के बीच कई प्रकार के बदलाव और कई प्रकार के महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम आप समय समय पर संचालित करती हैं। कई महिलाओं को आपने रोजगार दे रखा है। जोहार, नमस्कार। आपका भी स्वागत है फरजाना जी। हेमवती देवी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम स्वावलंबन योजना की प्रेरक दीदी हैं और तोरपा जैसे घोर जंगल और माओवादी एक्टिविस्टों के क्षेत्र में आप काम करती हैं। आप वहाँ पर ऐसे सुदूरवर्ती जंगलों में काम करती हैं, गांव में काम करती हैं, जहाँ पर आज भी जाना बहुत कठिन है सामान्य लोगों के लिए। हेमवती जी, आपका भी हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सुमेधा सेन गुप्ता हमारी अगली पार्टिसिपेंट हैं। सुमेधा जी नृत्यांगना हैं, ओडिसी नृत्यांगना हैं और आप यहाँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का जो रांची सेंटर है उसमें कार्यक्रम संयोजिका हैं, समायोजिका हैं। आप सभी पार्टिसिपेंट का हमारे स्टूडियो में स्वागत है, अभिनंदन है। तो हम जिस मुद्दे पर आज चर्चा के लिए, जिस मंथन के लिए उपस्थित हुए हैं, वो आप लोगों से संबंधित है और आप लोग जो समाज में काम कर रही हैं, जिस तरह से काम कर रही हैं, वही आज अपने दर्शकों को बताना है। ममता जी, आपकी दृष्टि में महिला सशक्तिकरण आखिर है क्या? महिला सशक्तिकरण सर, आज के समय में मतलब नारी केवल घर तक सीमित नहीं रह गई हैं। आज बाहर निकलकर वो भी पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला करके चल रही हैं। बहुत अच्छा। पर ये हमारा सच्चाई है, लेकिन फिर भी अभी बहुत से मतलब 100 में से हमको लगता है 20 या 30% महिलाएं ही हैं जो कि बाहर निकल पाई हैं, अपने आप को आत्मनिर्भर बना पाई हैं। अभी भी 80 से 70% महिलाएं अभी भी घरों तक ही सीमित हैं, क्योंकि उनमें साक्षरता की कमी है और बहुत ज़्यादा घर का भी प्रेशर होता है, समाज का प्रेशर होता है, जिस कारण वो खुलकर बाहर नहीं निकल पाती। उनमें हुनर है, उनमें कुछ करके पुरुषों से कहीं आगे निकलने की क्षमता है, पर स्त्री होना उनके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य बन जाता है। महिलाओं में हुनर है, महिलाओं में क्षमता है और सबसे बड़ा दुर्भाग्य स्त्री होना है। मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ। फरजाना जी, क्या लगता है कि महिलाओं में हुनर है, कैपेसिटी है, फिर भी महिलाएं पिछड़ी हुई हैं? आपको क्या लगता है, कैसा लगता है, क्यों है ऐसा? हम दुनिया की आधी आबादी महिलाएं पिछड़ी भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे समाज में, परिवार में पुरुषों का दायित्व भी है कि हम महिलाओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़े। महिलाएं पिछड़ी भी है, हम लोग कहते हैं, हम लोग जानते हैं कि हाँ, आज महिलाएं पिछड़ी भी है। जैसे कि हमारे जिस एरिया में मैं रहती हूँ, वहाँ घरेलू महिलाएं भी हैं। वो अपने काम के साथ साथ अभी स्वेटर भी बुन रही, लॉकडाउन के बाद मैं कर रही हूँ। उन्होंने काढ़ा भी बनाया और उन्होंने अचार भी बनाया और इसको हम लोगों ने छोटे रूप में उनको थोड़ा रोजगार देने की कोशिश की है। महिलाएं में सक्षम है, हुनर है, वो आगे बढ़ेंगी और करने के लिए तैयार है। और जहाँ तक मैंने इस क्षेत्र में काम किया है, लोगों को देने के लिए बराबर मीटिंगें होती रहती है, बैठकें होती रहती है, तो इन लोगों में एक उत्साह बना है कि हम आगे बढ़े और काम करें।
और जहाँ तक संभव है अधिक से अधिक हम लोग और रोजगार देने की कोशिश करेंगे। और महिलाएं बढ़ रही है, महिलाएं शिक्षित भी हो रही है, चाहे वो आदिवासी समाज हो, चाहे दलित समाज हो या मुस्लिम समाज में। सुमिता जी, महिलाएं जो हैं वो शिक्षित भी हो रही है, आगे भी बढ़ रही है और महिलाएं मुकाम भी हासिल कर रही है, फिर भी कई चीज़ों में पीछे होती जा रही है। क्या सचमुच जो वर्तमान परिवेश है उसमें महिलाएं आगे बढ़ी हैं? मुझे लगता है बिल्कुल आगे बढ़ी है। इस वजह से नहीं कि सिर्फ महिला अपने आप को सामने लाने से डरती है या सोचती है कि मेरा जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अगर हम निभाने गए तो मेरा घर कौन देखेगा। अगर मैं घर में खाना नहीं बनाई तो सुबह उठ के ऑफिस कैसे जाऊंगी, घर में अगर सबके लिए टिफ़िन नहीं बनाई तो कैसे करूँगी। मुझे लगता है सशक्तिकरण सिर्फ बाहर काम करने के लिए नहीं है, सिर्फ निकल के एम्पावरमेंट वो नहीं है कि हम रोज़गार कर रहे हैं। एम्पावरमेंट वो है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे शेयर कर रहे हैं। एक महिला को एम्पावर बनाने के लिए जितना महिलाओं का दायित्व है उतना ज़्यादा दायित्व है समाज का और उनके परिवार का। अगर उनका अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाए, परिवार के सब लोग एक साथ मिलके बोले कि हाँ हम लोग एक साथ हैं और हम आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं कि आप जाइए, बाहर निकलिए और समाज को दिखाइए, तब हमको लगता है कि महिलाओं के लिए कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और अगर कंपेयर किया जाए, मैं तो अभी बहुत यंग हूँ बट मैं अपनी मम्मी को देखी हूँ। मेरी मम्मी हमको ये सिखाई है कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ बाहर जाके काम करने के लिए नहीं है। मैं अगर एक संसार संभाल रही हूँ, अगर हमको न्यूट्रिशन के बारे में आइडिया नहीं है कि दूध में कितना प्रोटीन है और मेरे घर संसार में, मेरे परिवार में क्या बनाने में, अगर मैं पति को ये नहीं खिलाऊंगी, अगर मैं मेरे बच्ची जो है उसको अगर ये खिलाती हूँ तो वो कितना उसको अच्छा पुष्टि मिलती है, वो भी एक बहुत बड़ा एजुकेशन है। बिल्कुल। तो एम्पावरमेंट जितना बाहर है उतना घर के अंदर है। बहुत अच्छा आपने कहा कि एम्पावरमेंट का मतलब केवल बाहरी दुनिया से ही नहीं है, घर के अंदर भी एम्पावरमेंट है। हेमंती जी, आप तो बिल्कुल होते हुए देख रही हैं, एम्पावर्ड महिलाओं को आप देख रही हैं, कैसे आपने किया भी है। तो दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत जो आपने काम किया है, आपने अपने जीवन में जहां आप गई हैं, कैसे आपने किया, महिलाओं को एम्पावर्ड कैसे किया, आप वहां जाकर के कैसे किए? सर, सबसे पहले तो मैं गांव गई तो एक एक घर में जाके मैं लोगों से बातचीत की। उसके बाद में महिलाओं को, सबसे पहले तो महिलाओं को मैं एक साथ बैठ के उन लोगों से बातचीत की और अपने जो अधिकार है, जो महिलाओं को सम्मान देने वाली जो अच्छी जो बातें हैं उसको बैठ के हम अपनी बात को रखें। जो समाज में लोग कहते हैं कि महिलाओं को आगे नहीं आना, घर तक ही वो सीमित रहती है, लेकिन मैं महिलाओं को सबसे पहले तो महिलाओं और पुरुष को एक साथ में बैठक में साथ लाई। उसके बाद में जो महिलाओं, सबसे पहले तो मैं खुट्टी ज़िला में अभी काम कर रही हूँ, अधिकतर वहाँ पे नशा से लोगों ने ग्रसित है, नशा से प्रभावित। जी सर, बिल्कुल। उसके बाद में मैं जो महिलाओं को आगे लाने के बाद में, उसके बाद में जो नशा ऐसा चीज़ है जो समाज से भी, जो क्या बोलते हैं, समाज को काफ़ी परेशान भी करती है और महिलाएं भी उससे प्रभावित होती हैं। जी सर। उसके साथ में जो हम लोग का धर्म में भी आती है कि नशा हम लोग का जो पवित्र स्थान पे भी जो देते हैं, इस टाइप में जो बोलते हैं, इसी चलते महिलाओं को मैं आगे लाई। उसके बाद में धीरे धीरे जो नशा धीरे धीरे जो गांव में मतलब छूटने लगा, उसके बाद में महिलाओं लोग आगे आई है। नहीं, ग्राम सभा का आपने सशक्तता के साथ गठन किया, महिलाओं को जागरूक किया और जागृति के बाद नशा मुक्ति का आपने अभियान शुरू किया। कुल मिलाकर के महिला सशक्तिकरण से ही आपने शुरू ही किया। जी सर। ममता जी, आपके दृष्टि आपने जो महिला सशक्तिकरण का काम शुरू किया, जैसे आप सोशल एंटरप्रेन्योर हैं और बॉल बनाना और कई प्रकार की चीज़ें बनाना, तो कैसे अपने जीवन में इसको कैसे आपने अनुभव किया और कैसे इसको उतारा जमीन पर? एक्चुअली पहले मैं एक प्ले स्कूल चलाती थी, मतलब जब से लॉकडाउन हुआ तब ऑफ किए हैं।
नहीं तो स्कूल मेरा चल रहा था। स्कूल के साथ साथ स्कूल में मेरे बहुत सारे मतलब निम्न वर्ग के भी बच्चे आते थे, तो उनकी बहुत सारी माताएं भी हमेशा आती थीं बच्चों को छोड़ने, तो हमेशा बात करती थीं कि मैम हम लोग को भी कुछ काम दिलाइए, हम लोग भी कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि महंगाई भी बढ़ गया है और चाहते हैं कि हम लोग अपने लिए कुछ करें ताकि बच्चों को भी पढ़ाने में या फिर घर खर्च में भी कुछ मदद कर सकें। तो हम लोगों ने भी सोचा कि स्कूल तो ऐसा माध्यम नहीं है जिसके थ्रू हम बहुत लोगों को काम दे सकें, तो हम लोगों ने फिर सोचा कुछ छोटा मोटा रोजगार मिल कर के किया जाए, जिससे कि कई महिलाओं को, कम से कम 10 से 20 महिलाओं को हम लोग रोजगार से जोड़ सकें। एक छोटे स्तर से शुरुआत की जाए। तो 20 महिलाओं का हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया, जिसमें कि फिर हम लोगों ने एक सबसे राय लिया कि क्या काम किया जा सके जो कि सब कर सकें और अच्छा भी हो और मार्केट में सेल भी किया जा सके। तो हम लोगों को कहीं से पता चला एलईडी बल्ब के बारे में। बहुत अच्छा। तो काम हम लोगों को अच्छा लगा और यूनिक भी लगा, क्योंकि इस लाइन में महिलाएं अभी तक मुझे नहीं लगता कि नहीं है। ठीक बोल रही हैं। तो हम लोगों को काम भी अच्छा लगा। स्टार्टिंग में तो लगा कि बहुत टफ होगा, ये तो सिर्फ जेंट्स का लाइन है, इलेक्ट्रॉनिक काम है, तो लेडीज़ लोग बोली कैसे करेंगे। तो फिर हम लोगों ने एक सर को बुलाया, उन्होंने बताया बाकायदा कि कैसे, कोई टफ काम नहीं है, बल्ब बनाना, एक असेंबल करना, सारे पार्ट्स अलग अलग आते हैं, उनको असेंबल किया जाता है और उसको असेंबल करना बहुत टफ काम नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए जेंट्स का ही होना ज़रूरी है, वो महिलाएं भी आराम से कर सकती हैं। तो फिर बाकायदा हम लोगों ने सभी महिलाओं को ट्रेनिंग दिलवाया जो यंग थी, जिन थोड़ा सा वेल्ड सोल्डिंग का काम में होता है कि थोड़ा सा आंख पे प्रेशर पड़ता है, बिल्कुल। तो उसमें यंग लेडीज़ लोगों को रखा। जो थोड़ी सी एजेड थी, बॉक्स पैकिंग करना, फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं इसमें। कुल मिलाकर के आपने महिलाओं का एक ग्रुप बनाया, फिर उसको ट्रेनिंग दिया और ट्रेनिंग देने के बाद पूरे जमीन पर उस काम को आपने उतारना प्रारंभ किया। जी। फरजाना जी, आप जो लॉकडाउन से थोड़ा सा पहले आपने लगता है शुरू किया और लॉकडाउन में तो काफ़ी आप इसको मजबूती के साथ आगे आप बढ़ रही थी, आपने कैसे इसको प्रारंभ किया? किस प्रकार से आपके मन में ये आई, इच्छा हुई और फिर काम शुरू किया आपने? सर, लॉकडाउन के दौरान मैंने देखा कि इम्यूनिटी पावर हम लोगों में कम होते जा रहा है और हमें लगा कि कुछ बूस्टर बनाया जाए जिससे लोगों को हम लोग वितरित करें और लोग पी के इनका एहसास करें कि हाँ, इम्यूनिटी पावर हमारा बढ़ रहा है। तो हम लोगों ने एक ट्रेनिंग दिलाया। ट्रेनिंग के माध्यम से वृक्ष की पत्तियों को और जड़ी बूटियों को ये कहाँ से ट्रेनिंग आपने दिलवाया? जड़ी बूटियों का ट्रेनिंग या इस प्रकार के काढ़ा बनाने की ट्रेनिंग या अचार बनाने की ट्रेनिंग कहाँ से लिया ये ट्रेनिंग का? ये ट्रेनिंग हम लोगों ने जड़ी बूटियों का जो काढ़ा का जो ट्रेनिंग दिलाया, ये अनगढ़ा में सिस्टर लूसी रहती है, उनके पास जाके हम लोगों ने ट्रेनिंग महिलाओं को 10 महिलाओं को दिलाया और वो उन लोगों से प्रशिक्षण पाकर फिर अपने घरों में बनाई और उसके बाद उन लोगों ने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया सभी इलाकों में। और अचार का तो पहले से ही लोग बनाती थी, थोड़ा और जानकारी हुआ, जैसे महुआ का अचार हुआ, संदना हुआ, ओल हुआ और अभी आम का भी लोग बनाएगी। जैसे जैसे मौसमी फल मिलेगा उस अनुसार इन लोग बनाएगी। तो आप जैसे महुआ का अचार है, तो महुआ का अचार आपका काफी, ये आइडिया कहाँ से आया आपके मन में? मैं तो हमेशा उन लोगों के साथ मीटिंग करती थी और उन लोगों ने कहा कि हम लोग ये सब जानते हैं, तो हमारे ठीक है एक बार महुआ का अचार बनाया जाए। और महुआ का अचार भी टेस्टी निकला और लोगों ने इसको काफ़ी पसंद किया और इसका डिमांड बढ़ते जा रहा है। हेमंती जी, आप जहाँ काम करती है, जब आप गांव में गए थे जिस समय में ट्रेनिंग लेकर के, जी सर, तो गांव का काफ़ी वातावरण जैसे जंगल का गांव होता है, जी सर, वैसा रहा होगा। आपके यहाँ चुनौतियाँ क्या क्या आई? आपको काम करने में समस्याएं कौन कौन सी आई? ये एक दो आप अपने जीवन में जो घटनाएं घटी है वो भी आप दर्शकों को बता सकते हैं। जी सर, चुनौती तो मुझे बहुत सारी आई, लेकिन वो तो सॉल्व हो गई। जैसे गांव में ही हम थे, अपना रूम वहीं लिए हैं और जो हमारे दादा और जो हमारे गांव के जो बुजुर्ग लोग ही हमारे साथ में थे, वही लोग जो साथ में हम जो नशा के संबंधित ही हम चर्चा किए, उसी के साथ में हमारे दादा लोग ही मतलब
रूम को धक्का दिए और कई तरह से परेशानियां किए। जैसे एक छोटा सा चबूतरा ही हम बनवा रहे हैं, वहाँ पे बना रहे हैं गांव वाले, चबूतरा बनवा रही है। तो वहाँ पे भी जाके पूछे, जो हम लोग का जो आतंकवादी जो दादा लोग भी थे साथ में, वो लोग बोले कि जाके कि इनको कौन बनवा रहे हैं। तो जो ग्रामीण लोग ही बोले कि ग्राम सभा ही बनवा रहा है। तो फिर बोले कि ये चीज़ ही बोले कि बहुत अच्छा है, लेकिन पैसा एक पैसा भी नहीं बचना चाहिए, बनवाइए लेकिन एक पैसा भी नहीं बचना चाहिए। और कई एक तरह से भी समस्याएं हुई है, लेकिन वो सॉल्व हो गई है सर। और गांव वाले लोग भी सब अपने आप जो आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं। लोगों में जब गए थे तो कुछ जागरूक नहीं थे, लेकिन हम प्रेरणा देते गए, गांव वाले लोग वैसे ही वही आधार पे काम कर रहे हैं और चल रहे हैं। धीरे धीरे ग्राम सभा सशक्त होता जी गया, सर। महिलाएं सशक्त होते गई, सर। सफाई अभियान होता चला गया और धीरे धीरे आप भी सशक्त होती गई। सुमेधा जी, आप तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से भी जुड़ी हुई है और ओडिसी नृत्यांगना भी हैं। आप अपने ढंग से कैसे महिलाओं को सशक्त बना रही हैं? आपके जीवन में तो बहुत सारी लड़कियां भी जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियां भी जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से कोशिश ये रखती हूँ कि जितने बच्चे मेरे पास डांस सीखते हैं, ओडिसी मैं पहले बता दूं कि गुरु केलुचरण महापात्र के जो पहले बैच के स्टूडेंट हैं, गुरु गिरिधारी नायक, उन्हीं की मैं शिष्य हूँ। और वहाँ से ही मैं प्रेरित हुई। जो बड़े दीदी थे वहाँ पे, जितने सीनियर्स थे, देखते थे कि क्लास 10th के बाद ही वो लोग बोलते थे कि अभी तो पढ़ाई में हमको ध्यान देना है, हम तो अभी नहीं कर पाएंगे डांस। गुरुजी बहुत दुखी होते थे, बोलते थे कि जिन लोगों के लिए हम इतना कोशिश करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, कि उन लोग का सिर्फ करियर बनाना ही नहीं, ये नृत्य जो है ये बहुत बड़ा इंडियन कल्चर का एक पार्ट है, जो कि धीरे धीरे सब लोग भूलते जा रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर का इतना ज़्यादा हम लोग के ऊपर हम लोग प्रभावित है कि हम अपने ही कल्चर को भूलते जा रहे हैं। तो ये अपनी संस्कृति से बहुत जुड़ा हुआ है। हाँ, और अपने धर्म के साथ भी काफी अटैच। बिल्कुल। ओडिसी नृत्य जो है वो टेम्पल आर्ट माना जाता है, टेम्पल आर्ट। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा चीज़ है वुमेन एम्पावरमेंट का, इसीलिए क्योंकि हिस्ट्री में जो देवदासी प्रथा है वो उससे ये निकला हुआ है। और तब के समय में कुछ और था, बहुत सारे सोशल चैलेंजेस थे जो कि अब नहीं हैं। बट आज के डेट में जो बच्चे मेरे पास सीखते हैं, हम उनको हमेशा प्रेरित करते हैं कि जो अपना पैशन है उसको करियर बनाने का मौका या भाग्य सबको नहीं होता है। बिल्कुल। अगर बिल्कुल। आशीर्वाद भगवान का रहे, मम्मी पापा का आशीर्वाद रहे, और तो हमको लगता है कि जो आप चाहते हो करना, जिससे आपको प्रेम है, जैसे मुझे नृत्य से प्रेम है, उससे रोज़गार पाना तो ये बहुत भाग्य की बात है। और अगर महिलाएं आगे आई और भी लोग म्यूज़िक डांस में करियर बनाएं, तो हमको लगता है कि ये जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट है और अपना संस्कृति का जो डेवलपमेंट है वो बहुत आगे जाएगी। और जितना हम लोग संस्कृति को मजबूत बनाएंगे उतना समाज और महिला भी। बहुत बहुत बड़ी बात सुमेधा जी ने कहा है कि संस्कृति को जितना ज़्यादा हम मजबूत बनाएंगे, महिला उतना ही ज़्यादा एम्पावर्ड होगी। क्योंकि हमारे यहाँ नारियों की पूजा की बात कहा गया है। हाँ। कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। ममता जी, आपकी सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जैसे आपने रोजगार दिया, रोजगार सृजन किया, आप बता रही थी कि लॉकडाउन के समय में आपने इस काम को शुरू किया। आपके यहाँ आपके सामने में कुछ चुनौतियाँ आई जो दर्शकों को आप बता सकती हैं? हाँ, किसी भी काम को लेकर के जी, किसी भी काम को लेकर के ऐसा कोई काम हमको नहीं लगता है कि जो बिना चैलेंज के संभव हो पाता है। हम लोगों ने भी जब ये काम को शुरू किया तो काफ़ी चैलेंजेस आए। एक तो स्टार्टिंग में ट्रेनिंग लेने में महिलाएं घबरा रही थी कि नहीं कर पाएंगे, या फिर उनके घर से भी परमिशन लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। बहुत के घर वाले नहीं तैयार हो रहे थे कि नहीं ये सब काम महिलाएं नहीं कर सकती हैं। तो उनके घर वालों से जा कर के बात करके उन्हें समझाया कि ऐसा कोई काम नहीं है जिसे महिलाएं नहीं कर सकती हैं।
तब हम लोगों को एक मौका दिया गया कि ठीक है आप लोग करके देखिए। फिर फंडिंग का प्रॉब्लम हुआ नहीं, कि आपके घर से भी कुछ? मेरे घर से वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि मैं तो स्कूल चला ही रही ऑलरेडी थी। प्ले हाँ, स्कूल चला रही थी। तो काम करने के लिए मेरे घर से सब कोई कोऑपरेट करते हैं, मेरे घर से वैसा कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और भी बहुत सारी महिलाएं थी जिनको प्रॉब्लम था कि घर भी संभालना है फिर काम करना है। बिल्कुल। तो हम लोग उनको जिस हिसाब से वो अपना घर का काम ख़त्म करके आए उस हिसाब से उनको टाइम का भी सुविधा दिए, क्योंकि प्रेशराइज करके अगर हम चाहेंगे कि महिलाएं एकदम सारा काम छोड़ करके यहाँ करने आ जाए तो वो संभव नहीं है। फिर उनको परमिशन मिलना पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत का सबसे पहले घर है। जब घर करने के बाद ही आप कंप्लीट करने के बाद ही बाहर कुछ कर सकते हैं। तो वो हुआ। फिर फंडिंग का प्रॉब्लम हुआ तो फिर हम लोगों ने छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस वगैरह से कुछ पैसे मिल करके उठाया, उससे काम स्टार्ट किया। फिर मार्केटिंग का थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुआ कि धीरे धीरे हम लोग जैसे आसपास के ही दुकान हुए उनसे बात किए, या हम ही लोगों का महिला समिति भी बहुत सारा चलता है तो उसमें बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो बल्ब ऐसा चीज़ है जो हर घर का रिक्वायरमेंट है। तो हम बाहर जाने से पहले जब हमारे साथ 100-200 महिलाएं ही जुड़ी हैं तो हम उन्हीं को दिए कि आप खुद यूज़ कीजिए। हर किसी के बगल में घर के 2-4 पास जरूर लोग रहते हैं, उनको दीजिए। तो इस तरह धीरे धीरे ये प्रचार होने लगा और मार्केटिंग होने लगा। बहुत ज़्यादा मार्केट में भी जैसे दूरदर्शन के माध्यम से ही मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। जब यहाँ से एक सर गए थे तो उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया था और यूट्यूब वगैरह में डाला था। तो इसकी चर्चा कहीं बाहर से भी, इंदौर वगैरह से भी हुई आपके काम की चर्चा? जी। तो फिर उस चैनल को देख करके बहुत लोग, मतलब रांची में ही लोकल में मेरे पास बल्ब के लिए कॉल आने लगा। तो मैंने पूछा भी आप लोगों को कैसे पता चला, तो उन्होंने बताया कि हम लोगों ने यूट्यूब में आपका देखा है। तो खुद हम लोगों के पास आपको पुरुलिया से, बोकारो से, रांची में बहुत सारे जगह आपको यहाँ बिजली विभाग जो है वहाँ भी हमारा बल्ब सप्लाई होता है। तो बहुत जगह से खुद ही ऑर्डर आने लगा और धीरे धीरे मार्केट डेवलप हो रहा है। धीरे धीरे जिस महिलाओं का घर में विरोध था, वो जब पैसा ले जाने लगी तो उनका भी सबका धीरे धीरे ठीक होने लगा, सबका ठीक ठाक होने लगा। हम लोगों ने अभी बल्ब के साथ साथ और भी काम स्टार्ट किया है। होम क्लीनिंग का सारा प्रोडक्ट है, फिनाइल, हार्पिक, टॉयलेट क्लीनर, हैंड वॉश, डिश वॉश, अभी उसका भी काम स्टार्ट हुआ है। फिर सैनिटरी पैड्स पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। धीरे धीरे मतलब इस चीज़ को और विस्तार दे रहे हैं ताकि और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को हम लोग रोजगार दे सकें। स्वाभाविक है, जब बाहर महिलाएं सशक्त होकर के घर में लौटती हैं, पैसा लेकर के लौटती है, तो घर में भी उनका इज्जत मजबूत हो जाता है। आपके साथ फरजाना जी कोई इस प्रकार का प्रॉब्लम हुआ हो काम शुरू करने के समय में, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक? सर, मैं जिस क्षेत्र में रहती हूँ, कांटा टोली मेरा एरिया है, वहाँ दलित, आदिवासी और मुस्लिम महिलाएं हैं। तो जब मैं लॉकडाउन के दौरान ये काम शुरू की तो काफ़ी हतोत्साही थी और उनके परिवार भी काफ़ी खुश थे। और कुछ महिलाएं मैंने अभी भी कह रही है कि हम लोगों को काम दिया जाए। मैंने कुछ महिलाओं को देख रही काम करते हुए, उनको रोजगार मिल रहा है, तो उन लोग भी आके कहती है कि मैडम हमें भी काम दिया जाए। चैलेंज कब आपको कभी महसूस हुआ? अपनी व्यवस्था तो है ही, साथ ही साथ चैलेंज का हमको लगा जैसे उनके साथ है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको लेके उनको ज़्यादा थोड़ा तकलीफ होती है। बाकी तो उनके हस्बैंड लोग साथ देते हैं, बोलते हैं जहाँ मैडम बुलाएगी उनके साथ उनको तुम लोग को जाना है। आपने ऑर्गेनाइजेशन कैसे डेवलप किया और फिर आर्थिक जुगाड़ कैसे किया? पैसे की समस्या जो आई उसको कैसे सॉल्व किया? पैसे की समस्या जो है, हमारे कुछ वरिष्ठ मित्र हैं जिन्होंने कुछ डोनेशन के तौर पर पैसा दिया और बोले कि इन्हीं से पहले शुरू करते। हम लोग शुरुआत किए और शुरुआत करते करते हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद वो फिर हम लोगों ने अपने घर से हम लोगों ने उसको ख़रीदा। फिर आसपास के मार्केटिंग के लिए हम लोगों ने प्रयास किया दुकानों में जाके। अभी हम लोग का प्रोडक्ट जो है वो चाईबासा, नौमुंडी और दिल्ली तक गई है। गुड। सुबेदा जी, आपके साथ कोई चैलेंज आपके जीवन में इस प्रकार का, घर में या बाहर? जैसे आप कोलकाता से आती हैं और यहाँ आकर के रह रही हैं और यहाँ बिल्कुल ऐसे काम कर रही हैं जैसे बिल्कुल फ्रीली होकर के,
तो आपको क्या लगता है कि मतलब आपके जीवन में कोई समस्या या चुनौती आई हो? जी, जैसे कि आप बोले, चुनौती तो हर एक चीज़ में है ही। बिल्कुल। मैं जब शुरू की थी डांस सीखना, तो मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे मम्मी पापा दोनों म्यूज़िक में ही जुड़े हुए हैं, बट उतना अच्छा हम लोग का स्थिति नहीं थी। तो जितने परिवार के लोग हैं या फिर रिलेटिव्स हैं, मेरे मम्मी पापा के अलावा, क्योंकि उनको मेरे ऊपर भरोसा था और मैं उसके लिए बहुत आभार हूँ। तो मेरे जो गुरुजी है, उनको हम जो ऑनरेरियम है वो नहीं दे पाते थे उतना। मैं रहती थी कोन्नगर में, मुझे ट्रैवल करना पड़ता था कोलकाता तक, और डेली स्कूल के बाद हम डांस सीखने जाते थे, और वहाँ से जो प्रॉब्लम होता था तो आर्थिक समस्या थी। बट मेरे गुरुजी जो है मेरे पापा के समान हैं, और मेरे पापा को वो बोले कि मेरे गुरु दक्षिणा वो तब देगी जब वो ओडिसी और भी बच्चों को सिखाएगी और एक पद पे पहुंचेगी जहाँ वो कल्चर और आर्ट को कुछ दे पाएगी। तो यही मेरा गुरु दक्षिणा था। गुरुजी मुझसे एक पैसा भी नहीं लेते थे क्योंकि वैसा हम लोग का नहीं था स्थिति। बट मैं ऑब्वियसली अभी भी मैं गुरुजी को प्रणाम करती हूँ और उनका आभार हूँ। और जब से मैं स्टार्ट की अपना करियर, क्योंकि मेरे और एक चैलेंज था, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द कुछ आर्थिक सहायता चाहिए था। तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। मैं ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर में पहले काम करती थी, और फिर यहाँ मुझे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में काम करने का मौका मिला। और यहाँ पे जो चैलेंज मैं फेस की कि नया शहर है, नई जगह है, और मुझे ओडिसी सिखाना था, मुझे बच्चों को प्रेरित करना था कि अगर आप आर्ट एंड कल्चर से जुड़ना चाहते हो तो मैं रास्ता दिखाना चाहूँगी आपको। इस क्षेत्र में भी करियर बन सकता है, इस क्षेत्र में भी आप रोज़गार कर सकते हो, और काफ़ी चुनौतियों को आप ओवरकम कर सकते हो, सामान्य ढंग से पार कर सकते हो। हाँ, पार कर सकते हो। तो ये चैलेंज मुझे फेस करना पड़ा। मैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके मम्मी पापा को समझाए कि देखिए आप घबराइए मत, अगर आपका लक्ष्य है, अगर आप उनको समझा सकते हैं कि हाँ इस फील्ड में आप मेहनत करो तो आपको ज़रूर करियर बनेगा। तो मेरा यही चैलेंज है कि यहाँ जितने बच्चे मेरे पास सीख रहे हैं उन लोग को प्रेरित करना कि इस फील्ड में भी आप करियर बना सकते हो, और अगर श्रम है, परिश्रम है, तो बहुत बहुत ऊंचाई तक आप पहुँच सकते हो। एक छोटा सा, जैसे आपके गुरुजी ने आपको शिक्षा दिया फ्री, जैसा कि आप बता रहे, आप भी कुछ ऐसे स्टूडेंट को, आपके पास में भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं? जी, मेरे पास एक टीम है। मैं कांके रोड में मेरा जो घर है, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं घर में, मेड, तो मेरा एक बैनर लगा हुआ था। तो उस मेड की एक छोटी सी बच्ची है, वो मेरे पास आई कि दीदी यहाँ पे डांस सिखाते हैं क्या? ये आप हो जो पोस्टर में हो? बोले जी हम हैं। बोले हम लोग को भी सीखना है। तो बोले हाँ आ जाओ। तो मैं उन लोग से पैसा नहीं लेती हूँ, वो हमारे मेड के जितने बच्चे हैं 5-6 लोग हैं। और ये मैं कहना चाहूँगी सर कि उन लोग को लेके मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में एक प्रोग्राम भी की हूँ, और उन लोग का पेपर में पिक्चर भी आया था। तो इतना वो खुश हो गए कि अरे पेपर में दीदी हम लोग का पिक्चर आया है, हम तो सोच ही नहीं सकते हैं। तो आपने अपने गुरुजी की गुरुदक्षिणा दे दी? जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी ऐसे लोगों को प्रेरित करूं जिनके पास इकोनॉमिकल बैकग्राउंड नहीं है, बट उनको मैं शिक्षा देके मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। हेमंती जी, आपके व्यक्तिगत जीवन में जो आप जहाँ की रहने वाली हैं, वहाँ से आप निकल करके मुझे लगता है 100 किलोमीटर पर आप जा करके काम करती है। एक छोटा बच्चा भी है, सुना है आप इस चैलेंज को कैसे सॉर्ट आउट किया अपने जीवन में, परिवार, समाज? सर, इसमें एक छोटा सा बच्चा है। मैं तो छोटा मतलब 3 साल से ही मैं बच्चा को अलग की हूँ, काहे कि मेरा आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक था। उसके बाद मैं अपने आप में मैं सोची कि घर से तो बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन मैं समूह में जुड़ के और समूह के माध्यम से मैं अपने आप में मैं मतलब खुद से मैं पैर में खड़ा होना चाहिए।
मतलब अपने आप में मैं सोच ली कि मैं कुछ मैं बन के खुद को एम्पावर्ड करूँ। जी सर। बिल्कुल। उसके बाद में मैं एक बच्चा भी साथ में है, साथ में मेरा कोई मतलब सहारा भी नहीं है, इसलिए मैं मन में यही मैं ठान ली थी कि मैं एक बच्चा का भविष्य बनाना है मुझे, और साथ ही मुझे अपना जो महिलाओं के जो अधिकार है उसको प्राप्त करना है। ये सोच के मैं समूह के माध्यम से छोटा सा एक एसएचजी में मतलब एक कैडर के रूप में काम की गांव में ही, और गांव में महिलाओं को सभी को जागरूक की। उसके बाद में मैं जेएसएलपीएस के माध्यम से जो हम लोग का अभी दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन योजना में 10 दिन का हम लोग का ट्रेनिंग मिला, उसके बाद में मैं खुट्टी जिला में जाके मैं अभी काम कर रही हूँ। हेमंती जी, जो काम आप कर रही हैं जी सर, वो भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आप क्या क्या कर रही हैं वहाँ। सर पहले तो जब मैं गांव में गई उसके बाद में लोगों को जागरूक की, और गांव ऐसा है कि जो जंगली पूरा क्षेत्र है, और सबसे पहले तो मैं स्वच्छता का ही अभियान चलाई, और गांव में सभी महिलाओं पुरुषों को और बच्चे को पूरा मतलब क्या बोले गंदगी का अंबार वहाँ पे लगा हुआ था। तो सबसे पहले मैं स्वच्छता पे काम की हूँ, और उस गांव में अभी प्रतिदिन झाड़ू लगती है, और साथ में हमारे जो महिलाओं ने मतलब महिलाओं में साक्षर नहीं थी वो अभी साक्षरता बढ़ रही है। साथ में हम लोग का बच्चों का जो पढ़ाई है ग्राम सभा के माध्यम से, लॉकडाउन बीच में हम लोग का हो गया, तो उसी बीच में हम लोग का बच्चा को भी पढ़ाने के लिए मतलब गांव का ही जो टीचर 5 टीचर चयन किए हैं और अभी पढ़ा रहे हैं। और साथ में जो हम लोग जल संरक्षण का जो महिलाओं और पुरुष मिल के जो अपने ग्राम सभा के माध्यम से योजना लाएं, उसके बाद में अभी जल संरक्षण का कार्य किए हैं, जिसमें 2 महीना में सर जैसे हम बोला जाए तो 300 एकड़ प्लस में मेरा जल संरक्षण का कार्य किए हैं। और साथ में हम लोग का आम बागवानी हुआ है जो 19 एकड़ में काम हुआ है। जैसे महिलाओं ने जो वो लोग भी काम करते थे, पुरुष लोग भी करते थे, और साथ में हम लोग का जो अभी ऑर्गेनिक खेती जो हम लोग का सामूहिक तौर पे किए हैं, और जो महिलाओं ने ऐसे अब लोगों का भी सोच है कि हम लोग पुरुष से कम नहीं, वो बिल्कुल मतलब पुरुष के कदम में कदम से कदम मिला के चल रही है। साथ ही हम लोग का जो एक महिला और पुरुष रात में जो हम लोग का मुख्य लोग है जो बैठक करते हैं प्रतिदिन बैठक करते हैं। ग्राम सभा के प्रमुख लोगों की प्रत्येक दिन बैठक करते हैं, जिसमें अपने गांव के बारे में चिंतन मनन करते हैं, और जो कल क्या होगा उसके बारे में आज ही वो लोग निर्णय ले लेते हैं। कैसे निर्णय लेते हैं? जैसे हमको कल कोई काम करना है, ठीक है, तो कहाँ पे करना है, उसमें अगर मान के चले कोई चीज़ वहाँ हमको कोई चीज़ काम करना है तो उसमें क्या क्या ज़रूरत है, ये चीज़ उसमें पहले से ही उसमें योजना बना लेते हैं, ताकि कल हमको वहाँ पे जाके करना है तो आसानी से हो जाती है। कुल मिलाकर के राजनीतिक दृष्टिकोण से भी मतलब गांव सशक्त हो रही है। जी सर, बहुत अच्छा आपने बताया कि गांव में स्वच्छता है, गांव में पानी की व्यवस्था है, और ये सब सारी की सारी चीजें जब हो रही है तो कुल मिलाकर के महिलाओं में आर्थिक सशक्तता भी आ रही होगी। जी सर, ये कैसे आ रही है, ये भी जरा बताया जाए। सर महिलाओं ने पहले तो हम देखे थे जो अभी नशा मुक्त गांव में हुआ है, और नशा मुक्त हुआ तो महिला भी खुश, पुरुष भी, मतलब उस परिवार में खुशी आ रही है। इसके बदौलत हमारे पूरे गांव में एकता आ गई है, और जो भी निर्णय ले रहे हैं वो काम हो रही है मेरा। दूसरा है कि जो जमीन बंजर जमीन था, पानी होने लगा, वहाँ पर पानी होने लगा। अभी साथ में सामूहिक खेती कर रहे हैं, खेती शुरू हो गई, जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, जिसमें हम लोग रासायनिक खेती मुक्त गांव को बनाना चाह रहा है। तो ये कुल मिलाकर के खेती के माध्यम से, बागवानी के माध्यम से, फिर जल संरक्षण के माध्यम से, स्वच्छता के माध्यम से ही आपने ये सारा का सारा चीज जो किया, तो स्वाभाविक रूप से महिलाओं को पैसे आने लगे। जी सर। अच्छा, एक चीज और गांव में जो आपने जो किया है, जैसा कि मेरे को सुनने में आया है कि कोई आपके यहाँ एक सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप का है,
जहाँ पर महिलाएं पैसा जमा करती है और समय समय पर उससे पैसा लेती भी जी है, सर। ऐसी भी कोई बात है तो जरा दर्शकों को बताएं। जी सर, महिलाओं ने जो एसएचजी ग्रुप के माध्यम से ही वो लोन लेके अपना रोजगार वो कर रही है। बहुत अच्छा। जैसे छोटी छोटी दुकान कर रहे हैं, अपना होटल चला रहे हैं, कोई बच्चों को अच्छा स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ये सब गांव में जब मेरा जाने के बाद बहुत सारा बदलाव आई है सर। जैसे हमने देखा है कि एक छोटा सा बच्चा को भी हम फटे पुराने कपड़ा को पहनते हुए देखे थे, लेकिन आज उस घर परिवार ने जो कि खुशहाली जो हमको देख के लोगों को मतलब उत्साह बढ़ जाती है कि दीदी हमारे गांव में आई है, तब से हम लोग का परिवार बदलाव हुआ है, पूरा गांव हम लोग बदल दिए। इस टाइप में हमारे गांव में, जिस गांव में गए हैं उस गांव का सम्मान मतलब करते कुल हैं। मिलाकर के 1.5 साल में जी सर। मतलब आपने ये परिवर्तन कर दिया कि जो बच्चे फटे हुए कपड़े पहनते थे वो ठीक ठाक कपड़े पहनने जी लगे सर। हैं, जो बच्चे पढ़ाई नहीं करने जाते जी थे सर। वो पढ़ने लगे हैं, जी सर। जिस महिलाओं के पास में 2 रुपए भी नहीं नहीं होता थे। था जी सर। उसके पास में 2-4-5 हजार रुपए उसके हाथ रुपया में जी, आ और रहा खुद है। अपने आप में वो आत्मनिर्भर बनना चाह रही है गांव में। और प्रेरणा, सिर्फ वो लोगों का कहना है कि प्रेरणा, ये चीज़ वो लोगों को मालूम नहीं था कि हमको आगे क्या करना है, ये चीज़। फरजाना जी, आपने जो जैसा कि काम आपने शुरू किया था और आर्थिक डोनेशन लेकर के, आपके साथ मार्केटिंग का जो प्रॉब्लम हुआ उसको आपने कैसे सॉल्व किया? जी हाँ, मार्केटिंग का जो है उसको थोड़ा सा हम लोगों ने घर से शुरुआत किया। पहले घर से शुरुआत करते हुए फिर दुकानों में, अगल बगल दुकानों में महिलाओं ने किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक संस्था से, जैसे कि मैं बिंद्रा इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च स्टडी एंड एक्शन में काम करती हूँ पिरसा में, तो उन लोगों के माध्यम से भी उन लोगों ने विस्तार किया। मैंने सारे लोगों ने मदद किया, मुझे सिर्फ अकेले से कुछ नहीं होता है, सारे लोगों ने प्रचार किया और अभी भी कर रहे हैं, जिसको हम लोग बहुत बड़ा करने की योजना बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर के महिलाएं ही इसको बेचती हैं कि कोई ऐसा आपने नेटवर्क खड़ा किया है? अभी तो सर शुरुआत कर रहे हैं, महिलाएं तो कोशिश में लगी हुई है, आगे देखते हैं अगर कितना हम लोग बढ़ पाते हैं, लेकिन इसको बढ़ाना जरूरी है। फरजाना जी, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है आपकी, वो कैसे आप श्योर करती है, कैसे आप इंश्योर करती हैं इसको कि वही बना हुआ रहे लगातार? प्रोडक्ट जैसे कि हम लोगों ने अभी महुआ अचार है, उसको हम लोगों ने सेल किया, तो कुछ लोगों ने इसको पसंद किया और इसका डिमांड बढ़ रही है। फिर आगे के अचार हुआ या स्वेटर हुआ या काढ़ा का भी हम लोगों ने डिमांड किया है। काढ़ा का काफ़ी आपके यहाँ काफ़ी प्रचलन हुआ और काढ़ा काफ़ी आप लगता है बेची हैं और मांग भी हो रही है। जी हाँ। तो काढ़ा का क्या मानी बाजार में कैसा रहा रिस्पांस काढ़ा आपका? काढ़ा तो अभी हम लोग दे नहीं पा रहे हैं, लोग मांग रहे हैं तो सर। अच्छा, आप दे ही नहीं पा रही हैं तो उसको फिर से कब कैसे शुरू अभी करना? हम लोग सोच रहे हैं सर, कटहल का सीजन आ रहा है। हाँ, तो हम लोग उसमें कटहल डालते हैं। अभी बेदाना का था तो बेदाना का खत्म हो गया, लेकिन हम लोग बनाने का भी फिर से मीटिंग करेंगे, फिर बैठेंगे महिलाओं के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को लेके काम करने का सोच रहे हैं इसमें। सबसे बड़ी बात है, जैसे हेमंती जी ने बताया कि गांव सभा जी डिसीजन लेता है और उस प्रकार काम होता है। आपके यहाँ डिसीजन की क्या मतलब क्या स्थिति है, कैसे लेते हैं, प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया, मेरे कुछ वरिष्ठ साथी लोग भी हैं, उन लोग भी हमको कुछ राय मशवरा देते हैं, मैं उन लोगों के साथ भी बैठती हूँ और हमारे घर से भी बातें आती है और ऑफिस से भी मेरी बातें आती है। तो हम लोग सब मिल के बैठ के बात करते हैं संडे का टाइम में, सेकंड हाफ में, और फिर बताते हैं सब अपनी अपनी राय, तो हम लोग उसी अनुसार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मानी कुल मिला करके सामूहिकता, और जब सबके विचार आ जाते हैं तब निर्णय लेते हैं। जी जी, मेरा खुद का फैसला नहीं होता है, सारे लोगों का फैसला होता है। कितनी महिलाएं जुड़ी हुई होगी आपके साथ? मेरे साथ कम से कम 50 से 60 महिलाएं जुड़ी हुई है। अच्छा, तो वो आपस में सेल्फ ग्रुप टाइप का वो पैसा भी जमा करती हैं? लोग पैसा तो काफ़ी जमा कर लिए, 2-3 ग्रुप मेरा ऐसा है जिन लोग काफ़ी पैसा जमा किए हुए हैं। कितने टोटल ग्रुप आपने बना रखे हैं? अभी तक तो फिलहाल 3 ही हैं। अच्छा, तो ये पैसे का जो कहाँ रखती हैं, बैंक में रखती हैं, अकाउंट खोल रखा है आपने? अभी अकाउंट खोलने का हम लोगों ने सिलसिला जारी किया है, उसमें और महिला लोग जुड़ेगी और ग्रुप बनेंगे, और कम से कम इन लोगों ने 15 से 10 हज़ार तक इन लोग जमा की। गुड। ममता जी, आपके यहाँ जो महिलाएं काम कर रही हैं, तो जैसे आप सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपके यहाँ कितने ग्रुप हैं महिलाओं के? और हम लोग भी नगर निगम से जुड़े हुए हैं सर। नगर निगम से हम लोग का एसएचजी ग्रुप चलता है,
और हमारा 10 एसएचजी ग्रुप मिल करके एक एलएफ बना लिए हम लोग, जिसमें कि 100 महिलाएं हैं। पर एसएचजी ग्रुप में 10 महिलाएं होती हैं, इस तरह का 10 एसएचजी ग्रुप को जोड़कर एक एलएफ बनता है। तो इस तरह हम लोग का एक एलएफ कंप्लीट हो गया है, जिसमें कि नगर निगम से भी बहुत सारे मतलब जो टेंडर वगैरह काम आते हैं तो वो भी महिलाओं को मिलते हैं, जैसे नाली बनाना, सड़क बनाना और भी बहुत सारा काम आता है, तो वो भी महिलाओं को उसके थ्रू मिलेंगे। फिर महिलाएं जैसे आपस में ग्रुप में, जैसे बताया उन्होंने कि पैसा जमा करती हैं, तो हम लोग का अकाउंट भी खुला हुआ है 10 ग्रुप ये का। 10 ग्रुप का अपना अपना हाँ, अकाउंट अपना अपना अकाउंट है, सब अपना ग्रुप मीटिंग करती हैं, हर महीने पैसा जमा होता है। और जैसे किन्हीं को काम शुरू करने के लिए पैसा चाहिए होता है तो अपने ग्रुप से उठाती हैं। अभी हम लोगों को नगर निगम से पर हर किसी को अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपया सहायता राशि दी गई है नगर निगम के माध्यम से। जी। बहुत अच्छा। हर ग्रुप को कि हर व्यक्ति यानी हर महिला नहीं, हर ग्रुप को सर 10-10 हज़ार रुपया का जी। उनको दिया गया है। अब एलएफ बन गया है तो उसके बाद में भी 50 हज़ार, उसके बाद 1 लाख, फिर सीसीए, मतलब बहुत सारी सुविधाएं नगर निगम से हम लोगों को मिलती हैं। अच्छा, तो अभी हम लोगों का जैसे नगर निगम से जो हमारा बल्ब बनाने का काम है, या और भी बहुत सारा जो ग्रुप है, समिति चलता है, बहुत सारे ग्रुप में हर कोई अपना अपना अलग प्रोडक्ट बनाता है। जैसे कुछ क्रोशिया का काम करते हैं, कुछ फ्लावर्स मेकिंग का, कुछ पॉट पेंटिंग, कुछ ज्वेलरी मेकिंग का। तो अब फ्लिपकार्ट के साथ हम लोगों को जोड़ दिया गया है। हमारे सारे प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट पे डाउनलोड करके अब हमारी नगर निगम के थ्रू में हमारा सारा प्रोडक्ट ऑनलाइन सेलिंग के लिए भी जा रहा है। तो ये है, हो रहा है सेल। जी, अभी ये आपको महिला दिवस के दिन सबको सम्मानित किया गया था। एक नगर निगम में प्रोग्राम हुआ था जिसमें कि फ्लिपकार्ट से सबको जोड़ करके और सबका प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया था। ये बिल्कुल मार्केटिंग फ्लिपकार्ट के माध्यम से मार्केटिंग हो रहा है। हाँ, नगर निगम करवा बहुत रही अच्छी है। बात है। ममता जी, आपने बहुत गंभीर बात बताई कि फ्लिपकार्ट के माध्यम से मार्केटिंग शुरू हो गया है, जिसमें बीच में एक स्टेक होल्डर नगर निगम भी है। जी। तो ये एक महिला है जो कल तक घर में बैठी हुई थी और कोई काम नहीं था, और आज कम से कम कितना कमा लेती होंगी प्रत्येक मंथ? बहुत ज़्यादा तो अभी नहीं बोलेंगे सर, लेकिन 5 से 6 हज़ार हर महिलाएं कमा लेती हैं आपके ग्रुप में जो जुड़ी हुई है। जी। बहुत अच्छा। ये तो बहुत बड़ी बात आपने बताई, और ये धीरे धीरे इसको आप और ज़्यादा आगे जी। बढ़ा रही हैं। हम लोग काम को बढ़ा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जितना अच्छा मार्केट बनेगा, जितना अच्छा सेल जाएगा, तो ऑब्वियसली उनका काम जितना बढ़ेगा तो सैलरी भी उनका उस अनुसार बढ़ता जाएगा। सेम प्रश्न आपके साथ में भी है जी। आप निर्णय कैसे लेती हैं? निर्णय लेने का जहाँ तक बात है तो ग्रुप्स की महिलाएं हैं, कभी उनके साथ डिस्कस हो जाता है। जैसे मेरे मन में कोई विचार आया तो ग्रुप में रखे कि हम लोगों को ऐसा बैठकें करना होती है ये सब? जी जी। कितने दिनों पर बैठक होती है? ऐसे तो वीकली करना होता है, बट हम लोग वीकली कर नहीं पाते हैं, तो मंथ में एक बार जरूर कर लेते हैं। और उसी में सारी चीज़ें आती हैं और निर्णय लेती हैं। जी। बहुत अच्छा। कुल मिलाकर के फ्लिपकार्ट के माध्यम से प्रोडक्ट बाजार में जा रहा है, लोग खरीद रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुमेधा जी, आप तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ भी जुड़ी हुई हैं जी। तो आपके जीवन में ऐसा जो मतलब ऐसी कोई आपसे प्रेरित होकर के कोई ऐसा प्रेरक प्रसंग आपके पास हो? जी, अभी सच बताया जाए तो अभी मैं सीख ही रही हूँ। एक स्टूडेंट है जो अभी मास्टर्स कर ली है। वो दरअसल मैं जब कोन्नगर में घर में रहती थी तो वो मेरे पास आई कि दीदी हमको डांस सीखना है, बहुत दिनों से इच्छा है, बट हम इसको करियर में परस्यू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मम्मी पापा को समझाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि ये अगर करेंगे तो हम अपना जीवन कैसे चलाएंगे, हम आर्थिक परिस्थिति में कैसे डील करेंगे जी। तो हम बहुत ज़्यादा उनको समझाए कि अगर तुम्हारे मन में ये विश्वास है अगर तो तुम कर सकती हो। मैं खुद मास्टर्स नहीं की हुई थी उस टाइम में इन डांस, मैं तब कॉलेज में पढ़ रही थी, बट मेरी स्टूडेंट जो है
वो मास्टर्स कर चुकी थी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात आपके थी। नक्शे कदम पर चलते हाँ, हुए मतलब मैं जिसको आपने सिखाया। हाँ, वो अब डिग्री होल्डर मुझसे बड़ी थी, मुझसे ज़्यादा थी। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। और एक बात है, बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियाँ मेरे पास सीखती है। उनकी मम्मी आती थी और देखती थी और बोलती थी कि संसार के दायित्व पूरा करते करते हम लोग कभी अपना इच्छा पूरा नहीं कर पाए। तो इसीलिए हम लोग बच्चे को सिखा रहे ताकि वो अपने डांस सीखे, करियर में परस्यू करे। तो हमने उन लोग को बहुत प्रेरित किया कि आप भी सीखिए अपने बच्चों के साथ। तो आज के डेट में मेरे पास अभी 5 ऐसे बच्चे हैं जिनकी मम्मियाँ भी मेरे साथ सीखती है और वो घर संसार संभालती है। फिर मैं जाती हूँ, उन लोग को सिखाती हूँ और वो बोलती है कि जो 1 घंटा हम लोग सीखते हैं डांस, लगता है कि सारा थकान मिट गया, एक नया हम लोग एनर्जाइज, नई ऊर्जा का संचार। हाँ, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि उन लोग का जो इतने दिनों से वो लोग नहीं, उन लोग को मौका मिल रहा था, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, शायद वो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं प्रोफेशनली, बट जो खुशी वो लोग मिल रहा है, जो आनंद उन लोग को महसूस हो रहा है, वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब फरजाना जी, आपके के यहाँ भी कुछ प्रेरक प्रसंग होंगे, आपकी प्रेरणा से कोई प्रभावित होगा या आपकी प्रेरणा लेकर के कोई आगे बढ़ रहा होगा, ऐसा कोई प्रसंग आपके? अभी जैसे लॉकडाउन में हम लोगों ने जो काम शुरू किया तो कुछ महिलाएं आगे बढ़कर आई मुझे देखकर, और उसका सहयोग मुझे बराबर मिलते जा रहा है। अभी हम लोग महिला दिवस ही मनाएं तो ढोल मादर के साथ लोग आई और नृत्य की और बहुत खुशी महसूस की और बोली कि मैडम आप हमेशा जुड़ के रहिए, हम लोग आप लोग के साथ हैं और हम लोग भी काम करना चाहते हैं। इस बिज़नेस जो हम लोग कर रहे हैं, रोज़गार, हम लोगों को रोज़गार दीजिए, हम लोग आपके हैंड्स हैं, अब हम लोग को आगे बढ़ाइए, हम लोग करना चाहते हैं। और उसके जो माने पति लोग हैं उन लोग भी काफ़ी खुश हैं और जब भी मैं फ़ोन करती हूँ, एक कॉल करती हूँ, उन लोग हमेशा मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद आता है। पति भी खुश है? पति भी खुश है। गुड। कुछ पति लोग हैं कि नशा पान करते हैं। अच्छा। हमेशा झगड़ा सब भी होता है, लेकिन अब उन लोग का मैटर में बोलना ठीक नहीं है, क्या बोलेंगे। तो फिर मीटिंग होती है तो लोग बैठते ज़रूर है, लेकिन हम लोग का में कोई माने अनबन नहीं होता है, वो लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं। धीरे धीरे वो भी ठीक हो रहा है। वो भी ठीक हो रहा है हमको देखकर। और महिला दिवस में भी बहुत उन लोग खुश थे कि काफ़ी आदिवासी महिलाएं, दलित महिलाएं लोग थी, उन लोगों ने काफ़ी आनंद किया और बहुत मौज मस्ती की और उन लोगों को लगा कि उन लोग बराबर उन लोग नृत्य करते रहे। हम बोले महिला दिवस रोज़ मनाइए आप लोग, पुरुष भी शामिल हुए उस दिन और बहुत अच्छा लगा उन लोगों को। और खास सभी वर्ग के लोग शामिल हुए, बच्चे भी थे और सब लोग, और ऐसा करने से मुझे भी सम्मान मिलता है और मेरे जो जूनियर साथी हैं उन लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगता है, उन लोग भी काफ़ी हतोत्साहित होती है इस काम से। और मुझे लगता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मैं बढ़ूंगी तो लोग दीदी आप हैं तो हम लोग आगे हैं और आप साथ देंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? मुझे मेरे साथ घटना घटी लॉकडाउन में। कुछ मजदूर जो पहले से जुड़े हुए थे, मैंने उन लोगों को मजदूर कार्ड, माने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के कार्ड, जो मजदूर लेबर कार्ड जो है उनका काम मैं कर ही रही थी। तो लॉकडाउन के तहत कुछ प्रवासी मजदूर भी मुझसे जुड़े और फिर आसपास के मजदूर भी जुड़े। जब राशन वितरण का काम उन लोगों ने देखा कि मेरे घर से हो रहा है तो उन लोग काफ़ी मुश्किलें भी, और कुछ आस पड़ोस के महिलाएं थी, उन लोगों को भी बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो उन लोगों ने मेरी मदद से उन लोगों ने राशन पहुंचाने का काम किया, मैंने भी किया और डीसी के माध्यम से और संस्थाओं के माध्यम से मैंने उन लोगों को राशन का वितरण करा। जब लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो फिर उन लोगों को लगा कि कुछ करना चाहिए और उन लोगों ने बराबर मीटिंग की मेरे साथ और मैंने ऑफिस तक बात पहुंचाया। जब बात पहुंचाया तो मुझे लगा कि कुछ उन लोगों के लिए करना चाहिए। ऐसे में तो मैं पत्रकारिता से जुड़ी हुई थी, खान खनिज अधिकार एक बुलेटिन निकलती थी पिरसा से। तो उसके बाद फिर इस दौरान मीटिंग के दौरान मेरे वरिष्ठ साथियों ने भी सहयोग किया, कुछ काम इन लोगों को दिया जाए। तो फिर लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जाड़ा का दिन था तो कुछ महिलाओं से मैंने मीटिंग की कि स्वेटर बनाया जाए। फिर सोचे कुछ इन लोगों को पैसा मुहैया कराया जाए कि एक स्वेटर पर हम लोग 500 रुपया देंगे, जेंट्स हो या लेडीज़ हो। फिर धीरे धीरे बात फैला तो महिलाएं भी हम लोगों मेरे को बोलने लगी कि हम लोगों को भी काम चाहिए, बहुत आर्थिक स्थिति खराब हो गई लॉकडाउन के कारण। कुछ ऑटो ड्राइवर हैं, उनके पति, कुछ रिक्शा चालक थे और कुछ मजदूर का काम करते थे।
यहाँ से आपको प्रेरणा प्राप्त हुई है, तब धीरे धीरे आप इसको जी, आगे लेकर ऐसा नहीं है कि कुछ 500 रुपये या 1500 से उनका घर चल जाता, लेकिन कुछ उन लोगों को मदद मिल रही है। बहुत अच्छा। आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? सर कहा जाए तो मेरा जो प्रेरणा जो है मिल रही है, जो हम लोग का ब्लॉक लेवल जो BLM सर लोग जो हमारे सुनील सर है, तुलसी सर, ये है। और हम लोग का जो हर माह में हम लोग का ट्रेनिंग मिलती है, जो 3 दिन हम लोग का रांची में ही शेड में मिलती है, और हम लोग अपना फील्ड में जाके अपना कार्य करते आपसे हैं। कुछ महिलाएं प्रेरित होकर के कुछ कर रही होगी, नया कुछ आपके इलाके में? जी सर, अभी तो महिलाओं ने जो गांव में ही कुछ सिलाई कढ़ाई कर रही है। बहुत अच्छा। साथ में हमारे जो दीदी लोग को चूड़ी बनाने के लिए जो SHG के माध्यम से वो लोग भी प्रशिक्षण ले रही है। और महिलाओं में जो ऐसे जो बिना पढ़ी लिखी है, वो तो अपना जो हम लोग का जल संरक्षण का कार्य हो रही है उसमें बहुत शामिल है। कुआं वगैरह सब बन रही है उसमें शामिल है, चबूतरा सब बन रही है उसमें, मतलब रोजगार से जुड़ी हुई है। कुल मिला करके आपकी प्रेरणा से रोजगार में महिलाएं जुड़ी हुई है। जी सर। ममता जी, आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? किसको कह सकती हैं आप कि खुद ही आप अपने आप में प्रेरणा है? ऐसा तो कोई प्रेरणा स्रोत नहीं है सर, बट मतलब पहले भी, शादी के पहले भी पढ़ने की इच्छा थी, और शादी के बाद भी मैंने काफ़ी एजुकेशन हासिल किया, क्योंकि मुझे शुरू से ही शौक़ था कि मतलब केवल घर में घर संभालना और सिर्फ घर में बच्चों को पालना, वहीं तक लिमिट नहीं रहना है, कुछ करना है अपने लिए, एक अपना पहचान। मेरा सबसे बड़ा यही ड्रीम है कि हमको एक अपना पहचान बनाना है। हमको मेरे बच्चों के नाम से या मेरे हस्बैंड के नाम से नहीं जाना जाए, हमको मेरे नाम से जाना जाए, मेरा भी एक अपना पहचान हो। आज जब हम बाहर निकलते हैं तो ममता मैम सबको बोलते हैं। आज तो बिल्कुल आपका पहचान बन गया, और मुझे लगता है कि यहाँ जो भी बैठी हुई हैं, हेमंती जी, सुविधा जी, फरजाना, अपने नाम से जानी जा रही हैं। किसी दिन मेरी सासू माँ बाहर गई थी, निकली होंगी, तो मतलब स्टार्टिंग में सबको लगता था कि फालतू करते रहती है, इसका कोई वजूद नहीं है, फालतू घूमते रहती है सारा दिन। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक दिन मेरी सासू माँ बाहर गई थी, तो 2-4 लेडीज़ लोग जा रही थी, तो उनको पैर छू के प्रणाम की, तो बोली कि आप ममता मैम की सास हैं ना? नमस्ते आंटी, नमस्ते। तो मेरी सास घर आई तो बोले आज हमको बहुत खुशी हुआ कि हमको सब प्रणाम की कि ममता मैम की सास है। हमको भी अच्छा लगा। तो यही एक मतलब एक समाज में एक आपका अपना पहचान बनना, एक औरत का अपना पहचान बनना सबसे बड़ा, वही बहुत बड़ा चीज़ होता है कि ये सबसे बड़ा एम्पावरमेंट है। हम लोग पैसा कमाना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक अपना पहचान बनना वो सबसे बड़ा, मतलब उस समय बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है। आप कुछ संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को, महिलाओं को ज़रूर संदेश देना चाहूँगी कि कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझे, फिज़िकली भी नहीं, मेंटली भी नहीं, क्योंकि आपके अंदर जो क्षमता है वो आपको अगर आप नहीं पहचान पाए तो कौन पहचानेगा। अपने आप को पहचानिए, अपने आप के अंदर झांकिए, और अपने अंदर जो खूबियाँ है, अगर आपको डांस करना है, अगर आपको पढ़ाई करना है, अगर आपको बिजनेस करना है, उसको उभारिए। आप कुछ संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को? जी सर, जिस तरह मैं अपने गांव को छोड़ के एक दूसरे जगह आके मैं जो प्रेरणा दे रही हूँ, उसी प्रकार और जो महिलाओं जो है वो भी एक दूसरे जगह ऐसे ही जैसे जा कर दूसरा जगहों में जागरूक करें और महिलाओं को अपने अधिकार को पाने के लिए उसको बताएं। ममता जी, आप महिलाओं को संदेश देना चाहेंगी? महिलाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगी सर कि मतलब अपने आप को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम ये नहीं कर सकते हैं। आप महिलाएं हैं, ठीक हैं आप, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकती हैं। आप में वो सारी शक्तियां हैं, सारी इच्छाएं हैं जो एक मर्द रखता है, जो सोचता है वो कर सकता है, वो आप भी कर सकती हैं। मर्द से कहीं बेहतर और कहीं ज़्यादा अच्छा कर सकती है। मर्द सिर्फ बाहर की जिम्मेदारियां संभालती हैं, औरत घर को संभालते हुए भी बाहर संभाल सकती है। पुरुष से ज़्यादा आप संभाल सकती हैं, आप कर सकती हैं, आप अपने आप को छोटा न समझें। फरजाना जी, आप महिलाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम दुनिया की आधी आबादी, मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आज के दौर में और पिछले
20वीं सदी के दौर में जो हम लोगों ने देखा और अभी जो देख रहे हैं वर्तमान में, तो हम महिलाएं अपने को कभी छोटा ना समझे। हम पुरुषों से कंधे मिलाकर बराबर चलते रहे, अपनी आवाज़ हम हमेशा बुलंद रहे और अपनी ताकत अपने दिखाए, अपने दम पर जिए, किसी के सहारे ना जिए। बस। अपनी ताकत अपने दम पर अपने सहारे जिए। महिला सशक्तिकरण पर, दुनिया की आधी आबादी पर हम लोगों ने आज चर्चा की। दुनिया की आधी आबादी कैसे सशक्त हो, कैसे मजबूत हो और कैसे व्यवस्थित हो, इन्हीं विषयों पर आज का हमारा मंथन था, आज का हमारा चिंतन था। तो ऐसे ही मुद्दों पर हम फिर आगे आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हम अपनी टीम के साथ विदा चाहेंगे। आप लोग आई हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जोहार। जोहार। जोहार।